बेरिया रोड स्थित बीट मार्केट में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर छापेमारी का अभियान चलाया, जिससे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मीट मछली की 9 दुकानों से 4,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया और आगे की मानकों को पूरा करने की हिदायत दी गई। नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरी बात, सभी जितने भी दुकानदार हैं जो भी यहाँ पर दुकान ऑपरेट कर रहे हैं, सभी के पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर वो नहीं पाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। नंबर 2, सभी दुकानों पर काली फिल्म या काले शीशे वो होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, दुकान के अंदर साफ़ सफाई की, पानी की, ताज़ा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी लोगों का अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए हर 6 महीने में, ठीक है, कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से किसी दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है मीट के थ्रू, क्योंकि मीट अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव फूड है, जहाँ सी देर में ख़राब हो जाता है। फूड जो भी मीट होगा उसे ढक के रखेंगे, बासी मीट नहीं बेचेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और सभी की दुकानों में फर्श और नीचे जो है पक्के होने चाहिए, टाइल लगी होनी चाहिए, 6 से 7 फीट की ऊंचाई तक टाइल होनी चाहिए। आपके जितने भी औजार हैं वो स्टील के होंगे, जंग लगे औजार जो लोहे के होते हैं उनसे आप नहीं यूज़ करेंगे किसी भी हालत में। अगर किसी के पास है तो उनको बदल दीजिए फ़ौरन, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी दुकानों के बाहर मक्खियाँ बहुत हो रखी हैं, इसके लिए बाज़ार से जाइए, मक्खी मारने की दवाई आती है, पोटेशियम परमैंगनेट में भीगी हुई चीनी होती है, उसको लाइए। वो सुबह 2 चम्मच चीनी दुकान के बाहर एक गीला बोरी भिगो के उस पर छिड़क दीजिए। ये जो मक्खियाँ हैं बाहर से बाहर मरती रहेंगी, तो इसमें भी कुछ कमी आएगी, ठीक है। और इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखिए कि जिसमें मक्खियों की थोड़ा गंदगी कर रखे, ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि जो मुर्गे आपने दुकान के अंदर रखे हुए हैं उनकी रोज़ सफाई होनी है रहेगी। ये नहीं कहना कि साहब कल करी थी या परसों करी थी या 3 दिन हो गए, उसकी रोज़ सफाई होनी है। और कोशिश करिए कि उसको बाहर निकालो, वैसे दुकान के अंदर नहीं है, उसको बाहर रखिए। और अगर रखते हैं तो उसको पूरी सफाई करके रखिए। इसमें से अगर किसी भी मानक का उल्लंघन हुआ, कोई भी मानक पूरा नहीं पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी आप सब लोगों की होगी। जिसके लाइसेंस है वो दुकान में लगा के रखिए, कोई भी अधिकारी आता है किसी भी डिपार्टमेंट से तो उसको देखेगा वो। घर में किसी का पाया गया तो अगली बार कार्रवाई होगी। और जिनके नहीं बने हैं या जिन्होंने आवेदन कर रखा है वो अपने लाइसेंस प्राप्त कर लें जल्दी से जल्दी। उसमें क्या देरी हो रही है नहीं हो रही है उसको लगा के उसको दुकान में रखें। 10 दिन के बाद फिर इंस्पेक्शन होगा और उसमें कोई कमी बेशी पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी, उसमें फिर कोई सुनवाई नहीं। दूसरा एक साफ सफाई का तो ईओ साहब से एक चालान सबके करवा दीजिए, साफ सफाई इन्होंने करी नहीं है, आगे चालान है ना। तो अभी हमने उन्हें अप्लाई कर दिया, कह दिया, वो कह रहे हैं जब कुछ टाइम मिलेगा दिया ना। हमारे कौन सी है सलामत ये जो काले शीशे वाली बात है, ये आपको कहने की अरे पहले भी कहा था भैया, आपको इन्होंने बताया था। आप भी थे एसडीएम साहब बताए थे। ये तो एसडीएम साहब को आप मेरे ख्याल 1 साल से करते आ गए। कितने दिन में लगाओगे? 5 दिन, ये 15 तारीख तक लगे। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज यहाँ पे पशुपालन विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग और राज्य प्रशासन के द्वारा यहाँ पे संयुक्त छापेमारी का अभियान चलाया गया है। मीट मार्केट में हमने ये अभियान चलाया है। पूर्व में भी इनको चेतावनी दी गई थी कि जो इससे पूर्व हमने की थी कि अपने मानकों को पूरा कर लिया जाए, परंतु अभी भी कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जिनके द्वारा मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और बाकी हमने जो निरीक्षण में पाया कि यहाँ पे जो साफ़ सफाई की व्यवस्था जो मानकों के अनुरूप होनी चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है। तो उसके संबंध में हमने ईओ साहब को अभी निर्देशित कर दिया है कि जो भी इनका शासनादेश के अनुसार, मानक के अनुसार जो भी चालानी कार्रवाई है वो प्रत्येक दुकान में की जाए, तो उनके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। बाकी इसके अतिरिक्त एफएसओ साहब के द्वारा भी यहाँ पे सभी जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, मीट मार्केट के जितने भी व्यवसायी हैं, उन सभी को जो मानक है उसके संबंध में विस्तार से बता दिया गया है और चेतावनी भी दे दी गई है कि 15 दिवस के भीतर यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जो भी नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई है वो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।